Yes, good morning guys. So today we continue with chapter 2 polynomials. In that factorization और factorization में भी बहुत सारे methods हैं. कल हमने splitting the middle term किया था, same हम continue कर रहे हैं splitting the middle term. एक और आपको चीज़ बता दूं कि factorization के लिए आपको चैप्टर का नाम पता होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कि जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में ये सब बोल रहा हूँ, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. फैक्टराइजेशन का एक अपनी ही पहचान है, ठीक है? और दूसरा, फैक्टराइजेशन की भी हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. आपको इससे कोई मतलब नहीं है. ऊपर फाइंड द वैल्यू लिखा है, सिंप्लीफाई लिखा है, एक्सपेंशन लिखा है, ठीक है? आपको क्वेश्चन देख के पहचानना आना चाहिए भी ये फैक्टराइज का ही सम है, एक्सपेंशन का सम नहीं हो सकता. समझ में आया? ये फैक्टराइजेशन आपको करना है और इसमें है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इसकी पहचान, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस, कल मैंने बोला था आपको. सबसे पहले 3 टर्म होने चाहिए. है हाईएस्ट पावर और पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, राइट? तो देखो आप 3 टर्म है, हाईएस्ट पावर 2 है और पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है 2 1. आया समझ में? ये 3 चीजें हो गई. हाँ है. अब हम यहाँ पे कर सकते हैं. अब इसी क्वेश्चन में आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा, इसी चैप्टर में सेम क्वेश्चन होगा और एक दूसरा मेथड भी अप्लाई होता है सेम कंडीशन के साथ. उसमें भी 3 टर्म होंगे, हाईएस्ट पावर 2 होगा और पावर डिसेंडिंग ऑर्डर वहाँ पे भी हो सकते हैं और एक दूसरा मेथड भी होता है. इस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है? हाल फिलहाल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. अच्छा, कल वाले जितने भी सम थे ना, उसमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट था, नंबर था. अब मैंने 2 सम लिखे हैं, दोनों में कोएफिशिएंट. जब कोएफिशिएंट नहीं है तो कॉमन निकल रहा है, वो आपको चेक नहीं करना. यहाँ नंबर होगा, क्योंकि देखो यहाँ नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे नंबर क्या है? 1. और एक भी नंबर 1 हुआ तो कॉमन. स्टार्टिंग में अगर नंबर नहीं है तो आपको चेक ही नहीं करना है कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकलेगा, ठीक है? आ जाओ सम पे. तो यहाँ पे नंबर नहीं है तो डायरेक्टली इस नंबर को देखो, 16 के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है? फर्स्ट साइन सेम, सेकेंड साइन प्लस 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 प्लस. और एक चीज याद रखना, अगर दोनों प्लस होगा ना, अगर दोनों साइन प्लस है तो सारी साइन प्लस की ही आती है. मेथड आपको पता है कैसे करना है, लेकिन फिर भी याद रखो, जल्दी हो जाएगा सब, ठीक है? अब क्या करना है, 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 आए. उन्हीं 2 नंबर को प्लस करने पर मिडिल टर्म आए. मिडिल टर्म आए 10 नहीं बोलने का, हर बार 10 नहीं होगा, ठीक है? 8 2 जा 16 और 8 प्लस 2 8 2 जा 16, 8 प्लस 2 10. बीच में वेरिएबल क्या है? 8x प्लस. सो गाइस, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म इन प्लेस ऑफ मिडिल टर्म यू हैव टू राइट दीज 2 टर्म विथ दीज 2 साइंस, ठीक है? प्लस 8x प्लस 2x. लास्ट टर्म से दो में कॉमन का सिस्टम मैंने क्या बोला था? पहले नंबर चेक करो फिर वेरिएबल चेक करो. नंबर है दोनों में? नहीं है तो नंबर कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में x कॉमन तो निकलता ही है. दोनों में से एक x कॉमन निकाल दो. तो यहाँ पे 2 में से एक x गया तो कितना x बचा? और प्लस यहाँ से x आ गया तो 8. फिर यहाँ पे साइन प्लस है तो इन दोनों में नंबर है, क्योंकि पीछे वाले पार्ट में x कॉमन नहीं निकलता. निकलेगा तो नंबर ही, कुछ नंबर नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 2 का टेबल जा रहा है, 2 कॉमन, तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे, x बचेगा. 16 को 2 से डिवाइड करो, ये दोनों सेम है तो इनको आप एक बार लिख दो और इनको साथ में. आया समझ में? नेक्स्ट सम. अगेन 3 टर्म है. देखो थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन 2-4 सेकेंड लगते हैं खाली. आप सेफ हो जाओगे कि सब हम राइट करने जा रहे हैं. 3 टर्म है, हाईएस्ट पावर 2 है और पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है. चेक कर लिया. इसके बाद आपको चेक करना है फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट है? नहीं है, ठीक है? तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो फैक्टर निकालेंगे लास्ट टर्म का. वेरी गुड. फर्स्ट साइन सेकेंड साइन माइनस प्लस. देखो डायरेक्टली मैथ्स में किसी भी चीज का मुझे आंसर मत दिया करो, एक्सप्लेन करो हाउ. माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस. तो दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 आए, उन्हीं 2 नंबर को प्लस करने पर, क्योंकि फाइनल साइन प्लस है, मिडिल टर्म आए. 6 5 30, लेकिन 6 - 5 तो 1 होता है, अपने को 2 चाहिए.
10 3 ज़ा 30, लेकिन 10 माइनस 3 तो 7 होता है। 15 2 ज़ा 30, ठीक है 15 2 ज़ा 30, लेकिन 15 अच्छा प्लस करना है, माइनस नहीं करना है। चलो 6 5 ज़ा 30, लेकिन 6 प्लस 5 तो 11 होता है, ठीक है। 10 3 ज़ा 30, लेकिन 10 प्लस 3 तो 13 होता है। अपने को 2 चाहिए। 15 2 ज़ा 30, लेकिन 15 प्लस 2 तो 17 होता है। और किसके टेबल में आता है 30? सोचो सोचो सोचो, क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? लिख दिया ना, क्योंकि फैक्टर निकल ही नहीं रहा है। मैंने तो सब सोच लिए, कुछ नहीं निकल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली 12 है। देखो जब मैं सम्स करता था और मैं सम्स करवा रहा हूँ तब भी ऐसी मिस्टेक होती है। ये क्या होता है काफ़ी बार, आप तंग हो जाओगे और आप शायद गलत भी कर दोगे। आपको क्या है, कैसे भी करके 2 लाना है तो गलत करके भी 2 ला दोगे तुम लोग काफ़ी बार। क्वेश्चन देखो फिर से एक बार, जैसे मेरा ध्यान गया। और ये आदत मुझ में क्यों आई है पता है? जब मैं सॉल्व करता था तब ऐसा हुआ था एक बार कि मेरी एक आदत थी, जब से मैथ्स मुझे आ गया मैं पूछता नहीं था, मैं टीचर वीचर से नहीं पूछता था। मैं कोशिश करता था कि मुझसे हो, मुझे मेथड आता है। तो एक बार मैं बहुत तंग हो गया, काफ़ी बार 8 से 10 बार सॉल्व कर दिया होगा। खाली इस सम की बात नहीं कर रहा हूँ, वन ऑफ द सम था। 8 से 10 बार करने के बाद भी मुझे ऐसे हुआ था यार आंसर निकल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मेरा बेसिक बहुत अच्छा था। प्लस माइनस इंटू डिवाइड में कभी मिस्टेक नहीं होती थी कुछ भी। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं? सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया, तब तक ये आदत नहीं थी कि क्वेश्चन फिर से देखने की। उस दिन से ये हैबिट हो गई कि क्वेश्चन फिर से देखना है, क्योंकि देखा तो क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिखा था। सीधी मेरी नज़र अभी वहाँ गई, क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग था, 12 चाहिए, ठीक है। तो ये हैबिट आप खुद क्रिएट कर सकते हो, कोई आपको बोलेगा तो नहीं होगा। अब आ रहा है, किससे आ जाएगा? 6 6 ज़ा 30, कौन बोला 6 6 ज़ा? हाँ बोलो बोलो, कौन बोला? 6 6 ज़ा बेटा 36 होता है, 30 चाहिए अपने को। थर्ड टर्म है ना 30, उसमें अगर x होता तो x कॉमन निकल सकता था। हाँ वो निकलेगा, तो फिर यहाँ पे x क्यूब होता, यहाँ पे x क्यूब होता, यहाँ पे x स्क्वायर होता, यहाँ पे x होता, तब होता है, ठीक है। आपको कैसे पता चला ये? ऐसे डाउट है। बोलो अब क्या फैक्टर्स निकलेंगे 30 के? देखो 2 से चालू कर, एक तो 31 ज़ा, लेकिन 31 ज़ा 30 होता है, 30 प्लस 1 तो 31 होता है, नहीं चलेगा। 2 15 ज़ा, मतलब 15 2 ज़ा, 15 2 ज़ा 30 होता है, 15 प्लस 2 तो 17 होता है, नहीं निकल रहा है। 3 के टेबल में आता है 10 3 ज़ा, लेकिन 10 प्लस 3 तो 13 होता है। 4 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता है। 5 के टेबल में 5 6 ज़ा, मतलब 6 5 ज़ा 30, लेकिन 6 प्लस 5 तो 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 हो चुका है, 10 3 ज़ा 11 हो चुका है, 12 हो चुका है। क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग लिखा है ना मैंने मैंने क्वेश्चन ही पूरा रॉन्ग लिखा है, आ ही नहीं रहा है। ये 20 है। दूसरी बार भी मुझे ध्यान आ जाएगा, आपको नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टर नहीं निकल रहे हैं और ऐसा सम होगा नहीं कि सॉल्व होगा नहीं। तो पीछे 20 था, 10 2 ज़ा, ठीक है। समझ में आया? इतने सालों में पहली बार एक ही क्वेश्चन में 2 बार मिस्टेक जा रही है। चलो 10 2 ज़ा, यहाँ पे x और x स्क्वायर, ध्यान से देखना, इसके बाद मैं आपसे पूछना चालू करूंगा। तो मिडिल टर्म की जगह हम ये 2 नंबर लिखेंगे, 2 2 में कॉमन, ठीक है। x कॉमन है क्योंकि देखो सिस्टम वही करना है आपको, दोनों में नंबर नहीं है, तो x कॉमन आएगा, तो आएगा x माइनस 10। यहाँ पे साइन क्या है? माइनस। पीछे कभी भी x कॉमन नहीं निकलता, नंबर है दोनों में, तो कौन सा टेबल जा रहा है? 2 कॉमन आएगा, तो दोनों को 2 से डिवाइड करो, ये x बच गया। 10 20 को डिवाइड करोगे तो बाहर साइन क्या है? अंदर का साइन, ये दोनों सेम आ गए तो राइट है। तो एक बार लिखो इनको और इसको, आया समझ में? क्लियर है? ये 2 सम कर लो। अब भाई थर्ड वन देखो, 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 10।
अगेन पहले हम चेक कर ले, 3 टर्म है, हाईएस्ट पावर 2 है, पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, नाउ फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट है, तो चेक करो कॉमन निकल रहा है। 6, 19 और 10 किसी एक टेबल में जाते हैं? नहीं, 19 तो प्राइम नंबर है, नहीं जा रहे, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट साइन, सेकेंड साइन प्लस प्लस, सेकेंड साइन प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस नहीं लिखा मैंने, प्लस 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 आया इसलिए प्लस लिखा, फिर प्लस प्लस, दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, उन्हीं दो नंबर को प्लस करने पर क्या आए। अब जिनको टेबल आता होगा 15 4 जा 60 होता है, 15 प्लस 4 19 हो गया, लेकिन जिनको नहीं आता होगा वो नहीं सोच पाएंगे। अब जो लोग नहीं सोच पाएंगे उनके लिए मेथड देखो, आप 60 के फैक्टर्स निकालो, ये एक्चुअल मेथड है, इससे कुछ भी आपका सॉल्व हो जाएगा। छोटे मोटे नंबर्स हैं, आपको टेबल आते हैं, लेकिन बड़े नंबर्स जब होंगे तब क्या करोगे, ठीक है। तो ये टेबल बनता है, ध्यान देना। अब पीछे 0 है और बाहर प्राइम नंबर आने चाहिए, बाहर प्राइम नंबर आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप 8th में स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालते थे ना, बाहर प्राइम नंबर लेते थे, प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। लास्ट में 0 है तो आप 2 का टेबल भी अप्लाई कर सकते हो, आप 5 का टेबल भी अप्लाई कर सकते हो। अगर अभी आपने 2 का टेबल अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली आगे 5 आएगा। अभी जिन्होंने 5 का टेबल अप्लाई किया ऑटोमेटिकली आगे 2 आएगा, ठीक है। तो मैं 2 का टेबल अप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा, 60 का आधा डायरेक्टली हो जाएगा। अच्छा, फिर से 0 है, 30 का आधा, 3 5 जा 5, देखो आया ना 5, वही 5 तुमने स्टार्टिंग में लिया होता तो 2 पीछे आ जाता। समझ में आया? ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब ये जो 4 नंबर आपको दिख रहे हैं, हमेशा 4 नंबर नहीं आएंगे, काफी बार 10 नंबर भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन फैक्टर। कितने भी नंबर हो सकते हैं, वो फिक्स नहीं होता। आपके जो भी नंबर आएंगे उसमें से आपको 2 ग्रुप बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 2 ग्रुप, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी मैंने वैसे बता दिया 15 4 जा, तो आप ग्रुप जल्दी ढूंढ ही लोगे, लेकिन आपको तरह तरह से ढूंढना होता है, ठीक है। जैसे देखो आपको दिख ही रहे, और हमेशा कोई 3 और 5 साथ में नहीं दिखेगा, 3 ऊपर भी हो सकता था, 5 नीचे भी हो सकता था, आपको 3 और 5 साथ में लेना है, और 2 2 जा, लेकिन हमेशा सीरीज में नंबर नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं। समझ में आया? आपको ढूंढना है। देखो मैंने ये मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मुझे 9th में नहीं आता था, मैंने 10th में सीखा था, और मुझे याद है ये वाला जो था ना, ये कैलकुलेशन, ये पहली बार जब मैंने सीखा था समझ आ गया। उसके बाद मैंने खुद ध्यान दिया था, मैंने 4 से 5 बार अलग अलग फैक्टर्स निकाले थे, ग्रुप निकाले थे, फिर मुझे उस दिन से समझ में आ गया। एक बार में काम नहीं होता, ठीक है। मुझे याद है मैंने 4 से 5 बार कैलकुलेशन किया था, अलग अलग ग्रुप बना के देखा था, फिर आ गया, पहली बार में नहीं आया। और क्योंकि ये सीधे सीधे नंबर है, फिर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब नंबर आगे पीछे होंगे तो आपको कौन से नंबर के साथ, जैसे 2 के साथ, चलो मैं अलग अलग लेता हूँ, 2 के साथ मैंने 5 ले लिया, 2 5 जा 10, एक ग्रुप बना, बाकी 2 नंबर 2 3 जा 6, तो एक ग्रुप 10 बना, दूसरा 6 बना, 10 6 जा 60 होता है, लेकिन 10 प्लस 6 तो 16 होता है, नहीं चलता, दूसरा बनाओ। अब मैंने 2 3 जा तो लेके देखा ही, ठीक है, 5 2 जा 10 भी लेके देख लिया मैंने, बाकी यही बचा 3 5 जा। समझ में आया? तो एक ले लूंगा मैं 3 5 जा 15, और दूसरा ले लूंगा 2 2 जा, तो 15 4 जा 60, 15 प्लस 4 19, बीच में x है। आया समझ में? इस तरह आपको फैक्टर्स निकालने। तो 15x प्लस 10, दोनों में नंबर है 6 और 15 किसके टेबल में जाएगा? 3 के, 3 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करो 2, एक x, 15 को 3 से डिवाइड करो, फिर प्लस है तो इन दोनों में नंबर है कौन सा? इन दोनों में नंबर 2 है, जो पूछ रहा हूं वो जवाब दो, ठीक है। इन दोनों में नंबर है, हाँ, कौन सा नंबर कॉमन निकल रहा है? 2 का टेबल जा रहा है, तो 2 2 जा, बाहर प्लस है तो साइन अंदर की सेम ही आएगी, और 2 ये दोनों सेम हो गए। एक बार लिखो और इनको, ठीक है। कम टू दिस, हाँ मैडम, इनिशियली बताओ, मतलब स्टार्टिंग से बताओ क्या क्या करते हैं हम लोग। 3 नंबर होने चाहिए
3 टर्म्स होने चाहिए। थोड़ा नंबर बोल रहे हो गलत नहीं है, लेकिन आप अपनी भाषा थोड़ी चेंज करो, ठीक है। 3 टर्म होने चाहिए है। अच्छा, एक टर्म के बाद दूसरा टर्म कब आता है याद रखना, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा तब टर्म चेंज होता है। तो 3 टर्म है, एक प्लस का साइन, दूसरा प्लस का साइन, तीसरा प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। फिर हाईएस्ट पावर 2 है, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन डिसेंडिंग ऑर्डर में होने कौन तीनों डिजिट्स। कौन? पावर डिजिट नहीं, पावर्स है। ये चेक कर लिया। उसके बाद क्या चेक करते हैं हम लोग? उसके बाद आगे कहाँ सब आगे हैं? फर्स्ट नंबर के फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में कोई कोएफिशिएंट मतलब नंबर है क्या? नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो फैक्टर किसके निकालेंगे? शौर्य गढ़वी, किसके? 33 के फैक्टर निकालेंगे। साइन बता। पहली साइन कौन सी? ये वाली? ये वाली? ओके, फर्स्ट साइन सेम। फिर किसको अरेंज करूं? कौन सी? प्लस 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 प्लस, ठीक है। फिर प्लस प्लस प्लस, ये हो गई आपकी फाइनल साइन जो यूज होती है। अब क्या करेंगे? दो नंबर ऐसे सोचेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 33 आए। वेरी गुड। 2 नंबर ऐसे सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 33 आए, और उन्हीं 2 नंबर को प्लस करने पर मिडिल टर्म। उन्हीं 2 नंबर को प्लस क्यों? क्योंकि फाइनल साइन प्लस है। वेरी गुड। प्लस करने पर क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म आना चाहिए। फिर सोचो ऐसे नंबर जिनको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 11 3 33 होता है, और 11 प्लस 3 14 भी होता है, मतलब राइट है। 11 3 एंड 11 प्लस 3, सो 11x एंड 3x। फिर क्या करेंगे? फिर 14x की जगह तो ये और ये नहीं लिखूं, तो x2 फिर फर्स्ट टर्म सेम लिख देंगे। फिर ये मिडिल टर्म की जगह पे हमने पैटर्न आराम से, यस, क्या लिखूं मैं? प्लस 11x प्लस 3x, यस, फिर प्लस 33। ओके, फिर क्या करेंगे? 2 में कॉमन, पहले 2 और लास्ट 2 में कॉमन। कॉमन में क्या चेक करते हैं? नंबर, पहले नंबर चेक करते हैं। दोनों में नंबर है, मतलब नंबर कॉमन नहीं निकलेगा। दोनों में x है, कितने x हैं? एक। तो एक x कॉमन निकल गया। फिर यहाँ पे 2x थे, 2x में से एक x आ गया तो एक x बचा। यहाँ पे एक ही x था, बाहर आ गया तो प्लस। फिर यहाँ पे साइन क्या लिखूं? प्लस की। यहाँ पे दोनों में नंबर है, क्या कॉमन निकल रहा है? 3 का टेबल जा रहा है, इसको 3 से डिवाइड करो, x बचेगा। बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। 33 को 3 से डिवाइड करोगे तो फिर क्या करेंगे? सर फिर ये दोनों चेक करेंगे कि ब्रैकेट। कौन दोनों चेक करेंगे? सर ये ब्रैकेट चेक करेंगे। दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं? सेम है, यस सर। तो क्या है? राइट। 99% राइट हो, 1% रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? सर वो फिर ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे। इस ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे, और फिर x प्लस 3 को साथ में x प्लस 3 को साथ में लिख देंगे। सुपर्ब एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड, ठीक है। सेम टू सेम जैसा मैं एक्सप्लेन करता हूँ वैसा ही उसने अच्छे से किया, वेरी गुड। हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ना चाहें तो कुछ नहीं होगा। गुड, ठीक है, समझ में आया? कर लो, चलो। नाउ गाइस, नेक्स्ट 2 सम्स। अब ये उसी तरह के सम्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन अलग करना है। इनिशियली देखो, सबसे पहले वही 3 टर्म्स हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 है, पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन फर्स्ट टर्म में आपको माइनस दे रखा है। पे अटेंशन भाई, फर्स्ट टर्म में माइनस दे रखा है आपको, तो वहाँ से माइनस हमेशा निकल देने का। लेकिन हमारे घर का रात नहीं चलता है भाई, ऐसे ही माइनस निकल जाएगा, तो माइनस कॉमन निकल रहा है। क्या हो रहा है? कॉमन। और देखो, कभी भी याद रखना, आपको हमेशा यही सिखाया जाएगा, हम भी यही सिखाते हैं, मैं भी यही सिखाता हूँ कि माइनस कॉमन, लेकिन एक्चुअली वो माइनस नहीं, -1 होता है, ठीक है। माइनस कॉमन निकलना मतलब आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब एक तरह से -1 कॉमन निकलता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल,
माइनस कॉमन निकलने का मतलब -1 कॉमन निकल रहा है, मतलब अंदर सबकी साइन चेंज हो जाएगी। बाहर जब माइनस कॉमन निकलता है ना तो अंदर सबकी साइन, और 1 की वजह से नंबर चेंज नहीं होते, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है, देखो यहाँ पे नंबर है, नंबर भी कॉमन निकल सकता था, लेकिन 5, 8 और 3 किसी एक के टेबल में नहीं जाते, इसलिए वो नंबर कॉमन नहीं निकलता है। अब नंबर कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो एक तरह से 1 निकलता है, ठीक है। तो खाली माइनस की साइन कॉमन है, इन सब की साइन अलग हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी। अब सेम सम जैसे आप करते हो सिर्फ बाहर माइनस लगाते रहना, क्योंकि जो कॉमन निकला है वो कहाँ जाएगा, वो तो लिखना ही है, तो बस माइनस लगाओ, बाकी जैसे करते हो। 5 3 15, फर्स्ट साइन सेम, सेकेंड साइन प्लस 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 प्लस, ठीक है। ऐसे दो नंबर सोचो जिसके टेबल में 15 आता हो, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 15 आए, और उन्हीं दो नंबर को प्लस करने पर मिडिल टर्म आए, तो 5xn पूरा सम सेम है, खाली बार माइनस आएगा। नाउ मेक अ बिग ब्रैकेट, ठीक है। 5x स्क्वायर, हाल फिलहाल आप छोटा ब्रैकेट भी बना सकते हो, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस, अब आपको बिग ब्रैकेट बनाना है क्योंकि दो में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन 5 और x, तो यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे पूरा 5x बाहर आ गया, तो यहाँ ये प्लस है तो प्लस, इन दोनों में कॉमन, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों सेम आ गए, बाहर माइनस मत भूलना, इन दोनों को एक बार लिखो और ये हो गया, खत्म। समझ में आया? सर अगर ये माइनस की साइन है, -5x और -8x प्लस -3, तो उसमें अगर तीनों में साइन प्लस के फिर सर अपन प्लस कॉमन निकाल दो। प्लस कॉमन थोड़ी निकालते हैं, सारे नंबर तो प्लस वाले ही तो थे, उसमें थोड़ी कॉमन निकालो, ठीक है। सिट। सर इधर माइनस की जगह खाली -1 लिखेंगे तो चलेगा? हाँ, -1 भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है तो 1 ही आएगा, और कोई नंबर होता तो 1 लिखना नहीं होता। अगर है ना बीच में या फिर लास्ट टर्म में प्लस होता तो नहीं निकलता ना नॉर्मल? नहीं निकलेगा तो भी। एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, सिट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ प्लस प्लस होता तो माइनस नहीं निकलता, यहाँ माइनस है ना, मतलब माइनस कॉमन निकलेगा, और माइनस कॉमन निकलता है ना जब कभी, अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ कोई भी साइन हो, हाँ ये मत सोचना ये धीरे धीरे समझ में आएगा, इस लेवल पे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा और आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी दिन शांति से कोई टॉपिक नहीं करना होगा ना, तब उस दिन ये टॉपिक लेंगे और आपको सिर्फ प्लस माइनस का फंडा सिखाऊंगा कि ये आपको लगेगा सर माइनस है ही नहीं तो माइनस कॉमन कैसे निकल रहा है। ऐसे तो तुम अब जब दो में कॉमन निकालते हो और बाहर माइनस होता है तभी भी तो अंदर की साइन चेंज होती है ना, अंदर की साइन प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, वो तो तुमने नहीं पूछा, समझे? वो फंडा सिखाऊंगा अलग से आपको, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट साइन में माइनस हुआ ना, मतलब माइनस कॉमन निकलेगा और अंदर की सारी साइनें चेंज हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस होगी, माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी, अंदर माइनस होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट साइन में माइनस, मतलब फर्स्ट टर्म में माइनस होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? ब्रैकेट में -1 भी लिख सकते हैं ना यहाँ आगे? हाँ लिख सकते हैं, पर ब्रैकेट नहीं खाली -1 लिखोगे, ब्रैकेट लगाओ तो भी अच्छा है, पहले ब्रैकेट हाँ लगा सकते हैं, वो भी रॉन्ग नहीं। अब ये वाला सम भी वही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3 टर्म है, हाईएस्ट पावर 2 है, पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन अब आपको क्या दिख रहा है? फ्रैक्शन दिख रहा है, और बीच में क्या साइन दिख रही है? खाली माइनस प्लस भी, ठीक है, माइनस प्लस। एक भी नंबर फ्रैक्शन में हुआ, बाकी के 2 टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं, लेकिन एक भी नंबर फ्रैक्शन में हुआ और बीच में प्लस या माइनस का साइन हुआ तो आपका एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। और एलसीएम किसका लिया जाता है? डिनोमिनेटर्स का। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपके डिनोमिनेटर 3 है, 2 1 1, 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। एलसीएम क्या हो जाएगा? तो पहले एलसीएम ले लो 2। अब एलसीएम लेने के बाद हमेशा रिवर्स स्टेप जाया जाता है,
जिन डिनोमिनेटर्स का तुमने एलसीएम लिया ना उन पे जाया जाता है, उन पे जाते हैं और चेक करते हैं कि आपका जो एलसीएम आया ना वो यहाँ पे है कि नहीं। अगर नहीं है तो बनाओ। एलसीएम का रूल है, याद रखना। आप बचपन में जो भी करते हो एलसीएम लेके ऊपर जाके मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते थे, मैं ऐसा नहीं करवाता हूँ। बात तो वही है, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको एलसीएम लेने के बाद रिवर्स स्टेप में जाने का, रिवर्स स्टेप में जाने का, ठीक है। ये आपका एलसीएम क्या आया 2, तो आपको रिवर्स स्टेप में जाने का, समझे, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स स्टेप में जाने का और चेक करने का आपका एलसीएम है कि नहीं। तो आप रिवर्स स्टेप में जाओ, यहाँ पे एलसीएम है तो ऊपर नीचे कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे एलसीएम है तो एलसीएम बनाओ। 1 के टेबल में 2 तो ऊपर भी 2, 1 के टेबल में 2 टाइम तो ऊपर भी, तो ये सेम लिख देंगे 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये 5 2 जा और 8 2 जा। अब देखो एलसीएम का एक दूसरा नाम होता है, फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं कॉमन डिनोमिनेटर। क्या? कॉमन डिनोमिनेटर मतलब इससे पहले सबके डिनोमिनेटर अलग अलग थे, लेकिन एलसीएम आने के बाद 3 टर्म थे ऊपर, तीनों का एक ही डिनोमिनेटर है, बराबर। कॉमन डिनोमिनेटर मतलब ये 2 भाई खाली इसी का नहीं है, 2 सबका है। और जब एलसीएम ले लेते हो तो नीचे से हमेशा वो नंबर कॉमन निकल सकता है, क्योंकि वो सबके नीचे है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है पता है, ऊपर से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, देखो नहीं निकल रहा है, बराबर, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, तो ऊपर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। लेकिन नीचे जो एलसीएम वाला नंबर है ना वो कॉमन निकल रहा है, क्योंकि वो तीनों के नीचे। मैंने क्या समझाया आपको, एलसीएम का मतलब क्या होता है, कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, ऊपर आपके जितने भी न्यूमरेटर है, 3 है या 300 है, वो सबके नीचे, अगर तुम बोल रहे हो कि 2 एलसीएम है ना, तो 2 सबके नीचे होगा, तो नीचे से आपको वो एलसीएम बाहर निकाल देना है, बाहर निकालना है, हटा नहीं देना है, ठीक है। तो ऊपर से कुछ नहीं, इसलिए 1, नीचे से क्या कॉमन निकल रहा है 2। अब अंदर क्या बच गया, अंदर ये सेम बच गए, क्योंकि ऊपर से कॉमन क्या निकला 1। देखो तुम बोलोगे सर 1 तो कॉमन निकलते नहीं है, तुम बोलोगे सर अभी तक के सम्स में आपने कभी 1 तो कॉमन निकाला नहीं है, क्योंकि ये 2 के नीचे 2 है, ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए 1 लिखना पड़ता है। समझ में आया? तो ऊपर से 1 कॉमन निकला, नीचे से 2 निकला, अंदर ये सेम आ जाएंगे, बराबर। अब 1/2, जैसे यहाँ पे माइनस कैसे कॉमन निकाला, तो सिर्फ माइनस बाहर लिख रहे थे, यहाँ पे 1/2 बाहर लिखना है, अंदर जैसे करते थे भाई। तो आपको ये 1/2 खाली लिखना है। अच्छा, अब हम फैक्टर्स किसके निकालेंगे, 16 के। फर्स्ट साइन सेम, कौन सी साइन लिखूं, माइनस। फिर सेकेंड साइन माइनस प्लस माइनस, वेरी गुड। फिर फाइनल साइन कैसे आई, हाँ वो बोलो कैसे आई, माइनस माइनस प्लस। अब 2 नंबर सोचेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 आए, उसी 2 नंबर को प्लस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, बोलो 10 6 बेटा। 10 16 के फैक्टर निकालने हैं, इसका हिंदी में मतलब होता है, तो ये सोच 16 किस किस के टेबल में आता है, सोच, अपने आप को जवाब मिल जाएगा। 16 किसी के तो टेबल में आता होगा, तेरे को पता होगा, वो बोल, मैं खुद ही आंसर बताता हूँ तेरे को। 2 के टेबल में कितनी बार आता है, शांति रखो, 2 बराबर। लेकिन 2 8 नहीं बोलने का, पहले मैंने क्या बोला था, बड़ा नंबर 8 2 चलो 8 2 16 लेके देखते हैं, 8 2 16 होता है। अच्छा, कौन से 2 नंबर तूने सोचे अभी, 8 + 2 से 10 आता है, बस राइट है। तो कौन से नंबर लेने हैं, 8 और 2, ठीक है। बीच में वेरिएबल x है, तो 8 और 2 के साथ। अब मिडिल टर्म की जगह ये दोनों नंबर लेंगे, ठीक है, -8x -2x + 16। अब 2 में कॉमन, मेक अ बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब इन दोनों में नंबर है, ध्यान से देख, नहीं है, तो x है दोनों में, कितने 2 x है, तो एक x कॉमन निकलेगा। ये x इन दोनों में से निकला है, तो यहाँ पे 2 x थे, एक x खर्च हो गया, निकल गया, तो कितना बचा, और यहाँ पे एक ही था वो बाहर आ गया, तो क्या बचा, यहाँ पे साइन क्या है, इन दोनों में नंबर है, कौन से नंबर है, 2 और 16, ये दोनों किसी एक टेबल में जाते हैं, 2 मतलब इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा। बाहर साइन कौन सा है, तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन, ये देखो कॉमन निकाला हमने,
ये माइनस का साइन कॉमन निकल गया एक तरह से, इसलिए अंदर साइन चेंज होता है। तो अंदर साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम आ गए, मतलब राइट है। तो ये 1/2 का 1/2 ये सेम आ गए, उसको एक बार लिखेंगे और इसको आया समझ में सबको। स्टीवन यहाँ ध्यान देना है, आगे पीछे नहीं। समझ में आ गया हो ना, कितना भी अच्छे से समझ में आ गया हो, जब तक मेरा पेन मेरी ज़बान चल रही है, आपका पेन आपकी ज़बान नहीं चलनी चाहिए। समझ में आया? चलो आगे समझ में सबको।